नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए केमिकल के कैटेगरीज़ वाइज़ देखा जाए तो बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ में केमिकल यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, साथ ही साथ देखा जाए तो एग्रो इंडस्ट्रीज़ में, साथ ही साथ देखा जाए तो टायर इंडस्ट्रीज़ में, अधिसाप इंडस्ट्रीज़ में, पेंट इंडस्ट्रीज़ में, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ में ऑब्वियसली केमिकल को यूज़ किया जाता है। तो आज मैं 2 कंपनीज़ के बारे में जो बात करूँगा, एक देखा जाए तो एग्रो केमिकल्स बनाने में काम करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर जो केमिकल्स लगते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और उसका वो लीडर है। और दूसरा जो कंपनी है, वो केमिकल्स ज़्यादातर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स के ऊपर और भी अदर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। रही बात केमिकल्स का, तो केमिकल्स इंडस्ट्री मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, इंडिया में हर कोई केमिकल कंपनी को देख लेना, बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। क्योंकि बिना केमिकल्स में मतलब बिना केमिकल्स को छोड़कर कुछ भी प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो केमिकल्स का जरूरत हमेशा पड़ते हैं, हमेशा केमिकल्स से ही बहुत कुछ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है, आज जो 2 कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो, सबसे पहले कंपनीज़ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है दीपक नाइट्राइट, जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक पॉपुलर कंपनी भी है। इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इस कंपनी कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, जो वर्ल्ड में एक रैंकिंग भी करते हैं। देखिए, इसका प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है, वो सबसे पहले देख लीजिए। कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं एग्रो केमिकल्स, मतलब इस कंपनी सिर्फ बाकी सेक्टर के ऊपर नहीं, एग्रो केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। कलर पेंट सॉरी कलरेंट मतलब कलर्स बनाने में के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं, रबर इंडस्ट्रीज के ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर एंड फाइन केमिकल्स के ऊपर। तो देखा जाए तो कंपनी सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर नहीं, अलग-अलग सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। और रही बात कंपनी का प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट मैं वहाँ पे आपको दिखाया हूँ। इस कंपनी का सबसे जो मेजर जो केमिकल्स है, जो सबसे डिमांडेबल है, वो है सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट इस कंपनी ही प्रोड्यूस करते हैं, इस कंपनी ही सप्लाई करते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है। सोडियम नाइट्राइट बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में यूज़ किए जाने वाला प्रोडक्ट है और इसी का ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सोडियम नाइट्राइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही कंपनी करते हैं। तो दीपक नाइट्राइट के ऊपर ज़रूर फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी का बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल जाता है। जैसे इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करूँ, तो कंपनी अभी 24,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी में और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी भी बाकी है। कंपनी का पी रेशियो ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक है। अगर आप 3 साल के रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, तो 41% के आसपास दिखेगा, अच्छी बात है। रही बात कंपनी के प्रोमोटर का, तो प्रोमोटर 45% के आसपास होल्डिंग रखते हैं। अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है। मुझे इस कंपनी में जो बेस्ट पॉइंट लगा, वो है कंपनी का कर्जा। 1000 करोड़ के आसपास कंपनी ने इनकम किया और करीबन-करीबन देखा जाए तो 0.07% के आसपास कंपनी का डेप्थ है। मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.07% के आसपास देखने को मिला। रही बात कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में, तो 3.12 के आसपास देखने को मिला। मतलब थोड़ा-सा वैल्यूएशन अभी भी हाई है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹3 के आसपास पेमेंट करना पड़ रहा है। कंपनी की पैग रेशियो बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन ठीक-ठाक है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज बता रहा है, कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा
करीबन-करीबन 45% इंटरेस्ट से वो पैसा कमा रहा है। और कंपनी एसेट के ऊपर बिज़नेस करते हैं, तो एसेट में कंपनी 26% के आसपास है। मतलब कंपनी के जितना एसेट है, उस एसेट से कंपनी कितना रिटर्न कमा रहा है। अच्छी बात है, कंपनी 26% के आसपास रिटर्न कमा रहा है। हमेशा कहा जाता है 15 से 20% के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 26% है, ठीक-ठाक है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे है और इसीलिए कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग हो रहा है। और कंपनी देखिए आपको धमाका जैसा रिटर्न दिया और अभी इस कंपनी में एक मौका आपको मिल रहा है। एक साल में करीबन-करीबन 20% कंपनी डिस्काउंट में चल रहा है, तो इसी का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाने के लिए सोचना चाहिए। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको कोई भी 10th कंपनी में मौका मिले, तो उस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस रखना। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है, जितना हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब जितना प्रॉफिट वो दिखा रहा है, क्या सही में उस तरीके से कैश जनरेट हो रहा है? ऑब्वियसली जितना प्रॉफिट वो दिखा रहा है, उतना ही कैश हाथ में आ रहा है, उसके आस-पास ही आ रहा है। तो एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनीज़ के लिए। और इन्वेस्टर भी देखिए इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। एफआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, सॉरी डीएस ने होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, एफआईएस ने भी थोड़ा-सा होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। पब्लिक के पास पहले से ही अच्छा खासा होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, कंपनी अच्छा खासा कोविड के बाद ट्रेंडिंग देखने को मिला था और उसके बाद करेक्शन लोअर लो देखने को मिला है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज रहेगा। इस रेंज का जो लेवल है अराउंड अराउंड 1680 रुपीज़ के आसपास, इसके नीचे अगर ट्रेड करे तो आपको 200 डेज़ ईएमए भी देखना होगा। अगर उसके नीचे ट्रेड करे तो एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इंतज़ार करिए, मैं कोई भी 10 बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में। तो ये था एक कंपनी। तो सेकंड कंपनी कौन-सा है? सेकंड सबसे मेरा फ़ेवरेट कंपनी है जिसका नाम है यूपीएल, जो इंडिया के नंबर 1 एग्रो केमिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ जो है आप देखेंगे, कंपनी नंबर 1 है। कंपनी का इंडस्ट्रीज़ 5 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं और एम्प्लॉइज़ 10,000 से भी ज़्यादा है। कंपनी का टोटल जो प्रोडक्ट है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 13,000 से भी ज़्यादा। इतना ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में बेचते हैं। कंपनी टोटल 138 कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। कंपनी 6.2 बिलियन रेवेन्यू कमा चुके हैं। 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से ग्रोथ कंपनी का ईयर ऑफ देखा जाए तो 19% बहुत शानदार है। 15% के ऊपर ग्रोथ होना अच्छी माना जाता है। तो कंपनी का EBITDA मार्जिन 1.4 बिलियन है 2022 के हिसाब से। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है 43 है एंड कंपनी आर&डी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है 18 के ऊपर। तो अच्छा खासा एक स्टेन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाता है। कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है जैसे बायो सॉल्यूशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, साथ ही साथ आप देखेंगे सीड, साथ ही साथ देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो केमिकल के मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर ही लागू होता है। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी यहाँ पे भी कंपनी 53,000 करोड़ के आसपास है। कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी का पी रेशियो एकदम बेस्ट लेवल में मुझे देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक-ठाक है। रही बात कंपनी का कर्जा, इस कंपनी के ऊपर आपको कर्जा दिखेगा। तो अच्छा खासा कर्जा लेके रखा है। तो क्या कर्जा लेने के बाद कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है? बिल्कुल। तो कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक-ठाक है, पैग रेशियो भी ठीक-ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज बता रहा है कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, उस हिसाब से 3% प्रॉफिट कमा रहा है। तो रिटर्न ऑफ एसेट, एसेट में कंपनी में थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला, क्योंकि कंपनी जितना एसेट यूज़ कर रहा है, उस हिसाब से कंपनी को रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। रही बात कंपनी के सेल्स का, कंपनी हर साल खुद का सेल्स का ग्रोथ कराता है। कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन करता है। इसीलिए कंपनी लगातार हर साल में प्रॉफिट को एक इंक्रीजिंग मूड में लेके जाते हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, सीएजीआर परसेंटेज शायद आपको 5 साल में कुछ वीकनेस दिखे, बाकी सालों में आपको ठीक-ठाक दिख रहा है। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है, कंपनी जितना इनकम दिखा रहा है, उसके हिसाब से ही कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। ये एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है।
रही बात कंपनी का रिज़र्व का, तो कंपनी का रिज़र्व भी इंक्रीज़िंग होता जा रहा है, कंपनी का कर्ज़ा भी इंक्रीज़िंग होता जा रहा है। तो कंपनी को कर्ज़े को कंट्रोल करना चाहिए, वो अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास हर किसी इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया, जैसे एफआईएस हो गया, डीआईएस हो गया, पब्लिक हो गया। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कोविड के बाद जो जर्नी हुआ था, वो देखा जाए तो जून वो मतलब मई मंथ से 2021 से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को जब तक कोई भी साइड में नहीं ब्रेकआउट करेगा, तब तक इसके ऊपर एंट्री लेना थोड़ा-सा खतरा होगा। तो ज़रूर मेरे टेलीग्राम को जुड़िए, वहाँ पे मैं अपडेट दे दूँगा, कहाँ पे आपको कौन-सा रेंज सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, वो मैं आपको वहाँ पे अपडेट दे दूँगा। तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम को जॉइन करिए और मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।